परम पूज्य युवराज स्वामी श्री मदन मोहनाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पूज्य मोहित कृष्ण शास्त्री जी। एक बार सूरदास जी महाराज के और तुलसीदास जी की भेंट वृंदावन में हुई और दोनों भगवान के बड़े अनुरागी हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं। सूरदास जी कहते हैं मेरे कन्हैया बड़े हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं हमारे रघुरैया बड़े हैं। अब दोनों में जो भक्त होते हैं आपस में बहस होने लगे। भैया वो कहे मेरो देवता बड़ो है, वो कहे मेरो देवता बड़ो है। आपस में बहस हुई। बोले ठीक है, कल दिन के 12 बजे हम दोनों लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। एक तराजू रखा जाएगा, एक पलड़े में आप अपने देवता को लेकर के बैठना और एक पलड़े में मैं अपने देवता को लेकर के बैठूंगा। जिसका पलड़ा भारी होगा वायु को देवता बड़ो माना जाएगा। धीरे धीरे रात्रि, दोनों रात्रि भर सूरदास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज रात्रि भर भगवान का चिंतन करते हैं। प्रभु से एक ही बात कहते, प्रभु मेरी राज की रक्षा करना। सुबह हुई, दोनों नहा करके संध्या वंदन करते हुए उसी जगह पर एकत्रित हुए। तो एक पलड़े में श्री सूरदास जी महाराज बैठ करके और कहते हैं आओ मेरे कन्हैया, और आज आ करके इस भक्त की लाज बचा। जैसे बैठते हैं तो भैया वो पलड़ा नीचे हो जाता है। अब दूसरे पलड़े में जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी बैठते हैं और बैठ करके अपने रघुरैया का ध्यान करते हैं, ध्यान करके कहते हैं आओ मेरे श्री सीताराम जी प्रभु आ करके मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। और आ करके जैसे विराजमान होते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं सूरदास जी से कने, सूरदास जी तुम अपने देवता की बड़ी बड़ाई करते थे। अरे जिस देवता पर तुम विश्वास करके आए थे, अरे ये जब उन पांडवों का नहीं हुआ, नंद यशोदा का नहीं हुआ, ये तो तुम्हारा कैसे हो सकता है। जिन गोप ग्वालों ने भगवान से सच्चा प्रेम किया था, जिन गोपिकाओं ने भगवान से, इस कन्हैया से निस्वार्थ प्रेम किया था, ये उनका नहीं हुआ छलिया, ये उनका नहीं हुआ तो तेरा कैसे होगा। सूरदास जी महाराज के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और एक छोटी सी झोपड़ी बना करके छोटे से लड्डू गोपाल रखे थे, उनकी पूजा करते हैं। और आ करके अंदर जब झोपड़ी में आते हैं और आ करके कहते हैं अरे छलिया, जब तुझे मेरी लाज नहीं रखनी थी तो पहले बता देता, मैं शर्त नहीं लगाता। सूरदास जी महाराज ऐसा कह करके रोने लगते हैं और रोते हुए अपनी टेहुनी से उस मूर्ति को थोड़ा खिसका देते हैं। और जैसे खिसकाते हैं उस मूर्ति से आवाज आती है बाबा एक बात कहूं। सूरदास जी कहते रे छलिया, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करना है। कन्हैया ने कहा बाबा एक मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद आप जो कहोगे मैं करूंगा। सूरदास जी ने कहा बोल क्या बात है। कन्हैया ने कहा बाबा ये बताओ 2 लोग ज्यादा होते हैं कि 3 लोग ज्यादा होते हैं। सूरदास जी ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। भगवान ने कहा ये बताओ, जब आप पलड़े में बैठे थे तो आपने मेरा केवल चिंतन किया था, और तुलसीदास जी ने जब पलड़े में बैठा तो दोनों को आहूत किया। यदि आप भी जब बैठे थे तो हमको राधा कृष्ण सहित हमको याद करते तो हम तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते, तब देखते किसका पलड़ा भारी होता। तो यहाँ पर सूरदास जी महाराज को भगवान ने युगलोपासना के बारे में बताया है। यहाँ पर श्री राधा जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम हम सभी लोग करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः।